को धन्यवाद देना चाहेंगे द न्यूज़ हॉल्ट को, जो कि छोटी छोटी मुद्दाओं को बहुत बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म पर रख रही है। और द न्यूज़ हॉल्ट जब भी किसी भी तरह का इस तरह का मामला होता है वो सबसे पहले आगे आती है, इसलिए पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। इस देश का दुर्भाग्य है कि ट्विंस टावर गिर रहा है, उसका मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। सावरकर बुलबुल से उड़कर जेल से निकलते थे, उसका पाठ्यक्रम चल रहा है, पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। लेकिन अंकिता और बिल्किस के साथ क्या हुआ है, सरकार इस पे मौन साधे हुए है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर बिल्किस बानो की कहानी पढ़िएगा रोंगटे खड़ा हो जाएगा। छात्रों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आवाज दो। बेगूसराय में जितने पार्टी हैं उतने छात्र संगठन हैं, लेकिन आज से आप 30 साल पहले जाइएगा, छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छोड़कर कोई छात्र संगठन नहीं था। अभी जितना पार्टी है उतना संगठन है, सिर्फ एडमिशन के नाम पर दलाली करने के लिए वो लोग आते हैं। बिल्किस बानो अंकिता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। कॉलेज में आप देखिएगा कभी आंदोलन में वो तमाम छात्र संगठन नहीं आएंगे, और जब एडमिशन चालू होगा तो छात्र नेता का कॉलेज में प्रिंसिपल चैम्बर में एक लाइन लग जाता है। देखने की चीज है ये। अब एडमिशन पार्ट 1 का चालू हो जाएगा, देखिएगा कितना छात्र नेता उभरते हैं, चंदन टिक्का सब करके एकदम टाई बेल्ट पहनकर आएंगे। लेकिन जब छात्रों का अधिकार की बात हो, राजकवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की बात हो, तब चुप्पी साध लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में जो हालात हैं, चाहे वो बिल्किस बानो के केस को लेकर हो, चाहे वो इधर हाल ही में झारखंड में जो अंकिता के साथ हुआ उस केस को लेकर हो, और आए दिन पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, झारखंड में इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं उनको एसिड पिला दिया जा रहा है, कहीं उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है, और कहीं बलात्कारी के जो आरोपी हैं, बलात्कार के जो आरोपी हैं, जो कई सालों से जेल में सजा काट रहे हैं, उनको सरकार रिहा कर दे रही है, उच्च न्यायालय रिहा कर दे रहा है। अब गौरतलब बात है कि अगर इस पर कोई बात करे ना करे, पर एक ऐसी संस्था है पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह के सामाजिक मुद्दे को लेकर बार बार आवाज़ बुलंद करती है, वो है AISF। तो यहाँ जो चारों तरफ ये बच्चे बैठे हैं, मैं अभी महिला कॉलेज के परिसर में हूँ, और चारों तरफ ये जो बच्चियाँ हैं ये कहीं ना कहीं इंटर की छात्रा हैं, ग्रेजुएशन की छात्रा हैं, और इनके साथ इनके छात्र नेता भी हैं, और थोड़ा बहुत जो है सामाजिक कामों को लेकर, सामाजिक समरसता को बनाने के लिए जो है इस तमाम तरह के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन भरा स्वर निकालते हैं, सब मिलकर एकजुट होते हैं। हमारे साथ अमृतेश भाई जी हैं, अध्यक्ष हैं AISF के। क्या मामला है अमृतेश जी, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। देखिए, बिल्कुल पूरे देश में जिसे भाजपा की सरकार ने कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। एक तरफ जब 15 अगस्त 26 जनवरी आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम मंच पे से अनाउंस करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन आप देख लीजिए, गुजरात में भाजपा की सरकार है, झारखंड की अंकिता सिंह के बारे में जान लीजिए, लगातार देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साधी है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। हम सीधे तौर पर सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करे, नहीं तो हमारा संगठन आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, आने वाले दिनों में राज्यसभा भी घेरने का काम करेगा। जब तक महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। एक चीज मेरे मन में हमेशा कौंधता है अमृतेश जी, कि जब आप लोगों को हम इस तरीके से प्रदर्शन करते देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं संगठनों की कमी नजर आती है। लगता है कि एक को संगठन है जो झंडा लेके, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़क पे कर रहा है, बाकी सब जनता मुर्दों की तरह सो रही है, बाकी सारे संगठन जो है बस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। तो मतलब आप ही लोग सबका ठेका लेकर रखे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 12-13 अगस्त का स्थापना हुआ था, और देश की आज़ादी में भी हम योगदान दिए थे। अच्छा। आप देख सकते हैं पटना के अंदर 7 शहीद, उसमें 4 शहीद हम लोग का ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का साथी हैं, और लगातार उस समय से देश आज़ाद करने में मेरा योगदान है। अभी तक हम समाज को, छात्र छात्राओं के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं पूरे देश के अंदर आज बेगूसराय में जितने पार्टी हैं उतने छात्र संगठन हैं, लेकिन आज से आप 30 साल पहले जाइएगा, छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छोड़कर कोई छात्र संगठन नहीं था। अभी जितना पार्टी है उतना संगठन है, सिर्फ एडमिशन के नाम पर दलाली करने के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को जो अधिकार है वो सिर्फ एकलौता छात्र संगठन है पूरे देश भर में, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। लगातार आप चैनल के माध्यम से आप भी लगातार मेरे साथ रहे हैं, मेरे कवरेज करने के लिए आते हैं। लगातार हमने छात्र छात्रों को आवाज़ उठाया है और उठाते तक रहेंगे जब तक छात्र छात्रों का अधिकार का
अधिकार नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। मतलब दूसरा जो छात्र संगठन है उसका सिर्फ रोजी रोजगार का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल, बेगूसराय के अंदर 7 डिग्री कॉलेज है। ठीक। 7 डिग्री कॉलेज में आप देखिएगा कभी आंदोलन में वो तमाम छात्र संगठन नहीं आएंगे, और जब एडमिशन चालू होगा तो छात्र नेता का कॉलेज में प्रिंसिपल चैम्बर में एकाएक की लाइन लग जाता है। देखने की चीज है ये। अब एडमिशन पार्ट 1 का चालू हो जाएगा, देखिएगा कितना छात्र नेता उभरते हैं, चंदन टिक्का सब करके एकदम टाई बेल्ट पहनकर आएंगे। लेकिन जब छात्रों का अधिकार की बात हो, राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की बात हो, तब चुप्पी साध लेते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। अगर आप छात्र नेता हैं तो छात्रों के हक की आवाज के लिए लगातार संघर्ष कीजिए। जब तक छात्रों को अधिकार नहीं मिलता है तब तक आंदोलन पर डटे रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, माहौल पूरा यही है कि जहां एक तरफ केंद्र में बैठी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में बेटियों को जलाया जाता है, एसिड पिलाया जाता है, और बेटियों पर हुए अत्याचारी जो अत्याचारी हैं, जिन्होंने बेटियों पर अत्याचार किया है, उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया है। देखिए, ये एक बहन है मेरी, इसके हाथ में है अंकिता सिंह के हत्यारे को फांसी दो। अंकिता सिंह के बारे में क्या जानती हो बाबू? वो रांची की रहने वाली हैं और वो मतलब वहाँ पे सरकार हमारी कहती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। जब हम लोग सुरक्षित ही नहीं हैं, जब अंकिता दीदी, ये बिल्किस बानो, इन सब के साथ में ऐसा होगा तो कैसे वो कह सकते हैं, कैसे आश्वासन देंगे वो देश के लोगों को कि बेटियां सुरक्षित हैं? क्या नाम है आपका? तान्या वर्मा, महिला कॉलेज की लीडर। महिला कॉलेज की लीडर हैं। कौन क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। चलिए, यहाँ बिल्किस बानो और अंकिता को न्याय दिला रही हैं ये तमाम, और ये ASF का लाल झंडा है जो इनके क्रांतिकारी हौसलों का ये सबूत देता है। हमारे साथ इधर भी बहुत सारे साथी हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, एथलेटिक हैं। भैया जी, बहुत सक्रिय हैं आप लोग इन सब चीज़ों में। मैं अभी भी खिलाड़ी ही हूँ, मगर देश के अंदर इस तरह के जो मुद्दे रोज़ उभर के आते हैं उसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे द न्यूज़ हॉल्ट को, जो कि छोटी छोटी मुद्दाओं को बहुत बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म पे रख रही है। और द न्यूज़ हॉल्ट जब भी किसी भी तरह का इस तरह का मामला होता है वो सबसे पहले आगे आती है, इसलिए पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। इस देश का दुर्भाग्य है कि ट्विंस टावर गिर रहा है, उसका मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। सावरकर बुलबुल से उड़कर जेल से निकलते थे, उसका पाठ्यक्रम चल रहा है, पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। लेकिन अंकिता और बिल्किस के साथ क्या हुआ है, सरकार इस पे मौन साधे हुए है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर बिल्किस बानो की कहानी पढ़िएगा रोंगटे खड़ा हो जाएगा कि उसके साथ रेप किया गया, उसके बच्चे को उसके सामने ही कत्ल कर दिया गया। इस तरह का माहौल देश के अंदर हुआ, और देश के अंदर ये परंपरा चली है कि जो हत्यारे हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जाता है, और नरेंद्र मोदी के जो गुर्गे चमचे हैं उनके द्वारा उनको माला पहनाया जा रहा है। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि आने वाले टाइमों पे महिलाओं का अत्याचार और बढ़े, इसका बढ़ावा नरेंद्र मोदी सरकार दे रहे हैं। हम उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हम उनके खिलाफ बुलंद आवाज़ के साथ लड़ेंगे। उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि कुर्बानियों का इतिहास रहा है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया है, हमारा विरासत कुर्बानियों का रहा है। तो हम हर हाल में अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक जरूर उतरेंगे। एक छोटा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम कैसर रेहान, ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिला उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय। क्या बात है। तो कुल मिला के जो पूरा माहौल है यहाँ का, वो हमारे दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि आज ये तमाम बच्चे और इनके साथ जो इनके बड़े भाई की तरह जो नेता हैं, इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये तमाम लोग एक जगह क्यों इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, इसको लेकर एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ और भी बच्चियां हैं। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करो, कौन लेगा इस बात की गारंटी? हम बस इतना ही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अपने नारे पे खरा उतरे और हमारे देश में जो घटना हो रही है उस पर ध्यान दें। क्योंकि आज एक दो लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। आज हमारा महिला कॉलेज है, हो सकता है कि इनके जैसे अंकिता दी के साथ ऐसा हुआ, हो सकता है कि ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर इस पर नहीं
रिएक्शन लेते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे घटना हो सकती है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वो लड़की को सुरक्षित करें और उन्हें गारंटी देनी होगी, और अगर नहीं दिए तो हमारा ये AISF पार्टी हमेशा खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहेगा। जब तक वो नहीं न्याय देंगे तब तक हम लड़ेंगे। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ तमाम बच्ची जो हैं बैठी हुई, इन लोगों का हौसला कितना बुलंद है। ठीक है, तो खैर पूरा माहौल यही है अभी महिला कॉलेज का, और ये तमाम छात्र AISF से जुड़े हुए हैं। तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं जो अराजक माहौल पूरे देश में फैला हुआ है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पाखंड को बस टीवियों तक ही सीमित कर रख दिया गया है। ज़मीनी हकीकत उसकी कुछ और ही है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।